श्री विष्णु भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ श्री सत्यनारायण भगवान के तृतीय अध्याय की कथा। आशा करता हूँ कि आप इस कथा का श्रवण ध्यानपूर्वक करेंगे और भगवान विष्णु की आप पर अपार कृपा होगी। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन दे करके उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की बहुत इच्छा है, कृपया आप यह मुझे समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे वैश्या, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने अंदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्या सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार से वह कन्या बड़ी होने लगी। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वह व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। कलावती अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी और तुरंत अपना एक दूत बुला करके कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके लाए। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पा करके कंचन नगर पहुंचा और देखभाल करके वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वाणिज्य पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया और इस पर श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होंगे और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा लेकर के व्यापार करने के लिए सागर के समीप रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर नगर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा करके भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देख करके चोर ने घबरा करके राजा के धन को उस वैश्य की नाव में
चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांध करके ले गए और राजा के समीप जा करके बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हैं, हम इन्हें पकड़ के लेके आए हैं। देख करके राजा ने आज्ञा दे दी। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा करके ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर के भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर के कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर के सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, हे राजन, जिन दो वेश्यों को तुमने बंदी बना करके रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सारा धन जो तुमने अति ग्रहणित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आएं। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महान भाऊ, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उसके चौगुना लौटा करके आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, सबको तारायण तारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।